Okay, students. So today we are going to do hydrogen spectrum. That is the last part of this chapter. So let us start with this hydrogen spectrum. So what is actually happening? देखो, जो पहले मैंने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट, जो बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया था कि उनके पास एक स्पेक्ट्रम बना, और वो स्पेक्ट्रम बनने के बाद दे कुड नॉट एक्सप्लेन इट कि व्हाई दैट काइंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम वाज कमिंग। तो उस तरह की लाइंस क्यों बनती जा रही हैं, ठीक है। वैसे ही मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं पड़ी, नहीं तो मैं आपको वो इमेज शो करता, बट एनीवेज। तो वो स्पेक्ट्रम कैसे बना, हमें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो दिस इज व्हाट इज इट, बोहर ने इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो नाउ व्हाट इज बोहर सेइंग? बोहर ने कहा कि मेरा जो फोर्थ पोस्टुलेट है, तो मैं यहाँ पर अब लिख रहा हूँ पोस्टुलेट 4, जो हमने कल किया था, एंड इट वाज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज इट, फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या था कि अगर मेरे पास दो शेल्स में कोई एनर्जी चेंजेस हो रही है तो वो ये रहा। तो यहां से उन्होंने बताया कि देर आर टू काइंड ऑफ प्रोसेसेस, वन विल बी नोन एज एक्साइटेशन एंड अनदर विल बी नोन एज डी एक्साइटेशन, नीचे उतरना, ठीक है ना। दो प्रोसेसेस हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। सो यहां पर इफ एन इलेक्ट्रॉन higher state to lower state या हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी विल, ठीक है, और उस एनर्जी का फोटोन रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एंड इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, व्हाट हैपेंड, किसी ने मैसेज किया, नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जब तक हो रहा है तब तक ठीक है, अदरवाइज बाद में कंटिन्यू कर लेना। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ अगर हम जंप करते हैं, सो एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी एब्सॉर्ब करनी पड़ेगी, तो आपके पास एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो दोनों स्पेक्ट्रम आपके पास बन गए, एक वन विल कास्ट द इमिशन स्पेक्ट्रम, अनदर विल क्रिएट एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके, ये डायग्राम देखो, एक डायग्राम है जो आपकी बुक में बना होता है, मैंने वो डायग्राम नहीं ड्रॉ किया हुआ, ये वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपको एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि बेसिकली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मेरे पास ये, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह से, मतलब मैं इंफिनिटी से भी और n = 2 से भी अगर मैं जंप करके 1 में आता हूं, तो जितनी बार भी मेरे पास ये एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन होगा, तो जो फोटोन रिलीज हो, कौन सी फोटोन का कौन सी रेंज का क्रिएट हो रहा है, सो दैट विल बी रिलेटेड टू यूवी रेज। तो वो यूवी रेज में उसकी रेंज में आएगा। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? एनर्जी इन द ऑर्बिट दैट विल बी गिवन बाय -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था हमारे पास एन का सिस्टम कि भैया मेरे जो एनर्जी है, वो मेरे पास एनर्जी क्या है। सेम चीज
हम यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड कि व्हाट इज दी एच न्यू, क्या रिलेशन मेरे पास बनता है। तो एच न्यू विल बी, अब मैं एनर्जी को रिलीज करना चाहता हूं तो हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पर मैं जंप करूंगा, सो इट विल बी E2 माइनस E1, ठीक है। बेसिकली E1 माइनस E2, लोअर वाला पहले आएगा, E2 हो गया सेकंड शेल की एनर्जी और ये हो गया, तो E1 माइनस E2, तो E1 क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 13.6, हाइड्रोजन है तो Z इज इक्वल टू 1, so divided by n1 square minus of 13.6 divided by n2 square। अब देखते हैं कि क्या होगा। 13.6 को भी माइनस में मैं माइनस ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, so this will become n1 square minus 1 by n2 square। ठीक है, this will be the energy that will be released। माइनस माइनस का मतलब हो गया रिलीज, तो मैं माइनस साइन को यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकता हूँ एंड आई विल ड्रॉप इट, तो यहाँ पर एच न्यू की जगह पे मैं लिख देता हूँ, ओके मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो एच न्यू की जगह पे हम लिखेंगे एच सी बाय लेमडा, सो दैट विल बी इक्वल टू 13.6 माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो मुझे 1 बाय लेमडा की वैल्यू चाहिए, यहाँ से मुझे चाहिए वेव नंबर, and that will be given by 13.6 divided by h into c 1 by n2 square। ये बात बन गई बेटा, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ये इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ जाती है 13.6 डिवाइडेड बाय h इन lambda is coming out to be equal to, we have given it a new name r, that is Rydberg constant 1 by n2 square। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, इक्वेशन बन गया, इज इट ओके? ठीक है, सो दिस इज नोन एज रिडबर्ग्स फॉर्मूला या फिर रिडबर्ग्स इक्वेशन कह देते हैं, एंड द कांस्टेंट r is the Rydberg's constant, the value of r is given by 1.097 into 10 raised to the power 7। यूनिट्स नहीं लिखे मैंने, तो these have to be seen, ठीक है। चलो, तो ये मेरे पास हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, तो दिस इज रिडबर्ग्स इक्वेशन, ओके। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है, आपने हर जगह पर पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में आपने ये पढ़ा हुआ है रिडबर्ग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लैम्डा की वैल्यूज रेंज होगी लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड की। तो मैंने जब यहाँ से 1 बाय लैम्डा फाइंड किया, या फिर आप यूं लगा लो कि मैंने यहाँ से एच न्यू से मैं फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकता हूँ, तो आई फाउंड सीरीज इज लाइमन सीरीज। सो नाउ लाइमन सीरीज इज, इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ओके, द स्पेक्ट्रम that results when any electron jumps from any shell, किसी भी शेल में से n इज इक्वल टू 1 में जंप मारना है। अगर n इज इक्वल टू 1 में जंप लगती है, ठीक है, तो उसकी रेंज आ जाती है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिलीज होंगी, तो उनकी जो रेंज होगी दैट विल बी इन यूवी रेंज, ठीक है। तो इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू, फर्स्ट में मुझे जंप करना था 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, एंड n2 विल बी ऑब्वियसली 2 3 4, तो ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट इट कैनॉट टेक 1।
ओके, तो अगर मैं इस चीज को मैं क्रिएट करता हूं तो आई कैन फाइंड द रेंज ऑफ दिस, और मेरे पास आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट लेमडा की रेंज आ जाती है आई बिलीव 912 एंगस्ट्रॉम टू 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये कुछ इस तरह की रेंज आती है, एंड दिस रेंज, ठीक है, बिलोंग्स टू यूवी रेज। तो ये हो, तो लाइमन सीरीज की जब भी हम बात करेंगे तो यूवी रेज वहां से रिलीज हो जाएंगी, ठीक है ना। सो नाउ नंबर 2 इज पाल्मर सीरीज। ओके, तो अब इसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, electron jumps to second shell from any of the higher shells। वन से नहीं जंप करना है, अगर टू इन्वॉल्व है और वन बिल्कुल इन्वॉल्व है ही नहीं है, 3 से 2 में जंप हो गया, 4 से 2 में जंप हो गया, सो दैट विल बी कॉल्ड बाल्मर सीरीज। तो N1 की वैल्यू इसमें मैं पुट करूंगा 2, और N2 की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। और मेरे पास वेवलेंथ की वैल्यू जो रहेगी, आई डोंट रिमेम्बर दिस, इसकी मुझे देखनी पड़ेगी बुक में से। चलो एनीवेज, ये मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये, चलो मैं अभी देख के बताता हूँ, 2 मिनट, जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। ओके, मिल गया है मुझे, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जो फर्स्ट है लाइमन सीरीज, उसकी रेंज है बिल्कुल एग्जैक्ट, मैंने लिखा है 912 टू 1216, एंड दिस बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रेंज। और पाल्मर सीरीज की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो दैट विल बी, ये याद होनी चाहिए, 3646 एंगस्ट्रॉम टू 6563 एंगस्ट्रॉम। और ये कहाँ पर लाई करती हैं, ये लाई करेगा हमारे पास विजिबल रेंज में। Palmer. Now the third thing is Paschen. Now Paschen series में N2 is equal to 3, sorry, N1 is equal to 3, and N2 will be 4, 5, 6. So there is nothing here. That will be, wait a minute, take a second. ओके, तो ये हो गया लाइमन बार्मर पास्चन ब्रैकेट। चलो, तो ब्रैकेट की बस बाकी चीज
and L2 will be 5, 6, 7 and onwards, and the fifth will be like this. तो ये आपके पास कंप्लीट चीज बन गई है, ठीक है। सो दिस इज दी कंप्लीट थ्योरी, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास हो गया, ये पूछ सकते हो बिकॉज दिस इज आई बिलीव ऑलमोस्ट द लास्ट पार्ट। बच्चे कोई डाउट इसमें? हाँ भाई एवरीबडी। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। सुना, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक कि अब ये बोहर मॉडल हमारा फेल कहाँ होता है, ठीक है। तो फेल ये होता है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो कंडीशन है, वो मेन कंडीशन ये है कि दिस मॉडल is applicable only on hydrogen atom or hydrogen like atoms। गए तो समर लाइक दिस। तो इस तरह के जो भी मेरे पास एलिमेंट्स बनेंगे जिनका न्यूक्लियस चलो जितना भी हैवी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके पास वन ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो आप सोच के देखो कि इलेक्ट्रॉन अगर वन होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रह गई उसकी, सिर्फ और सिर्फ एस शेल रह गया। तो एस शेल में तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन भी की तरफ चले जाएंगे जब हम, तो उसके बारे में बोहर की कोई भी थ्योरी वहां पर अप्लाई नहीं होती। तो जो भी हमने बोहर के बारे में पढ़ा है या जो भी हमने ये डिजाइन बना लिया कि ये n=2, n=3, n=4, ये बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ एस शेल का ही कहा जा सकता है। इसमें पी और डी और एफ तो है ही, बिल्कुल ही गड़बड़ मॉडल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दी अदर मॉडल्स। तो थर्ड पॉइंट इज, तो ओके okay, एक और बड़ा मेजर पॉइंट जो है वो ये है कि इट डज नॉट इट डज नॉट टेक वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अकाउंट। तो अब जब हमें ये पता चल ही गया है कि भाई वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है, और ये बिल्कुल सही बात है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ बिल्कुल करेक्ट है, तो फिर ये उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? तो ये उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। नाउ द थर्ड थिंग इज, it does not explain it does not explain why the orbits cannot be elliptical कि ऑर्बिट जो है वो इलिप्टिकल क्यों नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर क्यों है? क्योंकि अगर मैं सोलर सिस्टम से कंपेयर करूं तो जो कैपलर्स लॉ है दैट एवरी ऑर्बिट इज एक्चुअली इक्लिप्स। तो अगर वो इलिप्स हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर सकता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव क्यों नहीं कर सकता? ठीक है ना। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दिस इज द लास्ट।
स्पेक्ट्रल लाइंस। फाइन स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल एक इतना जबरदस्त फाइन स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा भी फैला नहीं हुआ, वो फैल सकता है। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा और एनर्जी आ जाती, तो वो आपके पास जो फाइन लाइन थी वो इतनी पतली पतली लाइंस क्यों बन रही हैं, थोड़ी सी मोटी लाइन बनेगी तो क्यों नहीं बन रही, या वो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रही। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स मॉडल। तो ये रीजंस थे, मेजर रीजंस जिनके कारण बोहर की जो थ्योरी है, मॉडल की जो जो है, ये ज्यादातर हमारी ठीक से नहीं हो पाई एंड इट वाज नॉट कंटिन्यूड। तो बच्चे ये है आपके पास एटम्स। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आपने पहले से ही केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, इसमें और कुछ है नहीं। तो इसमें अगर अभी तक कंप्लीटेड दिस टॉपिक, तो इसके साथ आपका एटम्स चैप्टर जो है फिजिक्स में वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड डीपीपीज आपकी अपलोड हो चुकी हैं, अब वो आपने वो कंप्लीट करनी है, एंड देन यू आर सपोज टू आस्क द डाउट्स रिकॉर्डिंग ऑफ कर